अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को श्रोडिंगर साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। तो उसी के नाम से कुछ डेफिनेशन के उसके वर्ड आते हैं कि श्रोडिंगर उसने एक इक्वेशन दी थी जिसकी मदद से हम इन क्वांटम नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स होते क्या है हम ये देखते हैं। तो क्वांटम नंबर्स है सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन देते हैं उन्हें हम क्वांटम नंबर्स का नाम लेते हैं। या फिर क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है। और ये बिल्कुल सेम इसी तरह है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी शख्स तक आपने पहुंचना है, उसके घर तक पहुंचना है, तो आपको क्या क्या चीजें फाइंड करना पड़ेगी। आपको पता करना पड़ेगा कि उसका सिटी कौन सा है, आपको सिटी नेम आना चाहिए कि शहर के अंदर रहता है। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो आगे हम उसके टाउन के बारे में पता करते हैं कि टाउन कौन सा है। फिर उसकी स्ट्रीट के बारे में पता करते हैं कि कौन सी स्ट्रीट के अंदर वो रहता है। ओके, स्ट्रीट के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसका हाउस नंबर देखते हैं कि हाउस नंबर क्या है। तो फिर जाकर हम कभी उस शख्स के घर में पहुंच सकते हैं। इसी तरह जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वहां तक अगर हमने पहुंचना है, उसकी लोकेशन हमने फाइंड करनी है कि वो कहाँ पर पाया जाता है, तो हमें इन 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, क्वांटम नंबर्स की। तो इन क्वांटम नंबर्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं। वो 4 क्वांटम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? तो टाइप्स हैं क्वांटम नंबर्स की। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। इन क्वांटम नंबर्स की मदद से हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास हम जाना चाहते हैं, जिसकी लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं अगर हमें इन 4 क्वांटम नंबर्स का पता हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? ठीक है, ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स का इसके टाइप्स है। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन दे या फिर जो कंप्लीटली किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें बताएं, तो वो होते हैं क्वांटम नंबर्स। तो हम फर्स्ट स्टडी करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? हमने पढ़ा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है उसमें हम जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स आज जिन्हें हम शेल्स का नाम भी देते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं एन से। हमने पढ़ा है कि एनर्जी लेवल होते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में, उन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और वही इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इसका मतलब है कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे एनर्जी लेवल होते हैं एन। एनर्जी लेवल्स किस तरह होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर कि हम उनको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं के, एल, एम, एन, एक्स्ट्रा। तो इनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास शेल्स है या एनर्जी लेवल्स है। तो हमें कैसे पता चलेगा? एन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास N1 है तो वो हमारे पास शेल होता है के। अगर हमारे पास N2 है तो वो होता है एल शेल। अगर हमारे पास N3 है तो होता है एम शेल। अगर N हमारे पास 4 होगा तो हमारे पास होगा N शेल। तो ये हमारे पास शेल्स हैं और ये N की वैल्यू है। N की वैल्यू अगर 1 होगी तो के शेल होगा, 2 होगी तो एल शेल होगा, 3 होगी तो एम शेल होगा, 4 होगी तो फिर
एन शेल होगा। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन। अब हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, हमें इलेक्ट्रॉन तक कैसे लेकर जाता है और कितना लेकर जाता है, ये इंफॉर्मेशन कुछ हमें देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से कुछ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन के करीब पहुंच सकते हैं कि कहाँ पर वो पाया जाता है। तो उससे हमें कैसे पता चलेगा क्वांटम नंबर से, हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। तो हम देखते हैं जो इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है वो कौन कौन सी हैं। तो देखें इस एन की मदद से हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। इस एन की मदद से हम साइज फाइंड कर सकते हैं, साइज ऑफ शेल और ऑर्बिट। जो ऑर्बिट है या शेल है उसका हम साइज फाइंड कर सकते हैं कि उसका साइज कितना है एन की मदद से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से। कैसे करेंगे, हमें पता है अगर एन हमारे पास 1 हो तो होता है के शेल, ओके। उसके बाद अगर n2 हो तो हमारे पास होता है एल शेल, n3 हो तो होता है m, और n4 हो तो हमारे पास होगा n, ओके। और हमें पता है जब हम इनको लिखते हैं, इनके हम स्ट्रक्चर बनाते होते हैं, तो ये हमारे पास होता है k, फिर होता है l, m एंड n। तो हमें साइज के बारे में पता चल रहा है, अगर n की अमाउंट बढ़ रही है तो साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 है तो ये आप साइज देख लें, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो इसका साइज देखें 3, और ये 4n की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह यानी हमारे पास ये k शेल, ये l शेल, ये m और ये n शेल है। तो अगर n की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो n की वैल्यू इंक्रीज होने से साइज भी इंक्रीज होता है, साइज भी बढ़ता जाता है। इस हमें एक और बात का पता चलता है इस साइज से। साइज से कौन सा बात पता चलती है, हमें रेडियस के बारे में पता चलता है, एटम के रेडियस के बारे में। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब रेडियस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से अगर हम इसका डिस्टेंस लेते हैं यहाँ तक उसके शेल तक, ये क्या होता है, रेडियस होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आप रेडियस देखें, n की वैल्यू जब 1 है उसके बाद ये जब n की वैल्यू 2 होती है, उसके बाद जब n की वैल्यू 3 होगी तो ये, उसके बाद n की वैल्यू 4 होगी तो ये रेडियस होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियस है उसकी अमाउंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि जो r1 है उससे बड़ा है r2, उससे भी बड़ा होगा r3 और उससे भी बड़ा होगा r4। तो r4 जो है वो सबसे ज्यादा रेडियस है। तो एक तो हमें पता चल गया n से कि उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, n की अमाउंट बढ़ने से, n की वैल्यू बढ़ने से। दूसरा हमें पता चल रहा है कि उसका रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हमें कुछ हमें एनर्जी के बारे में बताता है कि इसकी एनर्जी जो होती है शेल्स की वो भी इंक्रीज होती जाती है। जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो शेल्स की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, हमें कैसे पता चलता है एनर्जी लेवल्स का। हम जानते हैं कि जो एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, जो न्यूक्लियस के करीब तरीन एनर्जी लेवल होता है, जो शेल करीब तरीन होता है न्यूक्लियस के, हम शेल को एनर्जी लेवल का नाम भी देते हैं, ऑर्बिट्स का नाम भी देते हैं। तो जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है उसकी एनर्जी कम होती है, फिर उससे जो दूर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा, फिर उससे दूर उसकी एनर्जी ज्यादा, फिर उससे जो दूर होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये जब हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी फाइंड की थी, उसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो जब देखें जब रेडियस बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि शेल्स दूर दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। जब शेल्स दूर हो रहे हैं, रेडियस दूर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो R1 में उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद एनर्जी किसकी होगी, R2 की एनर्जी होगी। उसके बाद E3 की, उसके बाद फिर E4। क्योंकि जब रेडियस बढ़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। R1 से R2, R3, R4। इसका मतलब K शेल से L शेल, M शेल, N। इसका मतलब जो K की एनर्जी वो ज्यादा होती है, कम होती है। उसके बाद L शेल की एनर्जी ज्यादा होती है, उसके बाद उससे ज्यादा होती है M की, उससे ज्यादा होती है N की एनर्जी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर मूव करते जाती है तो एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है एनर्जी। तो ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, साइज क्या होगा, रेडियस क्या होगा, एनर्जी क्या होगी। तो हमें एनर्जी के बारे में, रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा हमें एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देता है कि हमारे पास जो शेल्स है K, L, M एंड N शेल्स है, इनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर ऑक्यूपाई कर सकते हैं,
इसके बारे में भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा होता है। वो हमें कैसे बताता है? एक सिंपल सा फार्मूला होता है 2n स्क्वायर का फार्मूला। 2n स्क्वायर से हमें पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल के अंदर होते हैं। n हमें क्या बताता है? n असल में हमें शेल नंबर के बारे में बता रहा होता है। n जो है वो शेल नंबर के बारे में बताता है कि शेल नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर शेल नंबर फर्स्ट है 1 है तो हम क्या करेंगे? n की जगह पर 1 को पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब जो के शेल है, के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर 2 को हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। इसका मतलब एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 हो तो हमारे पास कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब m के अंदर, m शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 हो तो 32। इसका मतलब हमारे पास जो आखिरी शेल n है इसमें 32 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये भी बताता है कि जो शेल्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है सिंपल फार्मूले से, 2n स्क्वायर फार्मूले से कि k = 2, k के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, l के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, n के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, n के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इसके बारे में बताता है। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देता है? साइज के बारे में, जो शेल का है, ऑर्बिट्स का, एनर्जी लेवल का जो साइज है इसके बारे में बताता है। उसके रेडियस के बारे में हमें बताएगा। उसके बाद हमें उसकी एनर्जी के बारे में बताएगा। उसके बाद हमें बताएगा कि शेल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एट अ टाइम। तो ये फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि देखें न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स या वो ऑर्बिट्स के गिर्द मूव कर रहे हैं, और उसके जो ऑर्बिट्स है वो कितने कितने फासले पर, उनकी एनर्जी कितनी है। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कहाँ कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो सिंपली हमें ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उसके पोजीशन के बारे में बता रहा है, उसके रेडियस के बारे में बता रहा है, उसके एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।